सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। आपको पता है ये क्या है? जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इसे पैनिक बटन कहते हैं। अब आप पूछेंगे इसका काम क्या है? इसका काम है अलर्ट देना। जब किसी व्यक्ति को सफर के दौरान खतरा महसूस हो, वो परेशानी में हो या उसे पुलिस की मदद की जरूरत हो, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पैनिक बटन का इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगा एक अलार्म है जिसके जरिए किसी सक्षम विभाग को मदद के लिए बुलाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है? वजह है एक रिपोर्ट, उबर फाइल्स। ये उबर के इंटरनल ईमेल्स और फाइल्स का स्टॉक है जो कुछ समय पहले लीक हुआ था। इसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (ICIJ) के साथ साझा किया गया। फिर गार्डियन, BBC, इंडियन एक्सप्रेस समेत दुनिया के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इसका अध्ययन किया। इसके जरिए बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इससे उबर की कथनी और करनी, वादे और हकीकत में भारी अंतर का पता चला है। भारत के संदर्भ में एक अंतर पैसेंजर्स की सुरक्षा और पैनिक बटन से जुड़ा है। आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं देख रहे हैं। आज हम जिस पैनिक बटन पर बात कर रहे हैं उसका एक सिरा 8 साल पुराने एक घटना से जुड़ा है। 5 दिसंबर 2014 की रात 25 साल की एक लड़की ने गुड़गांव से दिल्ली के लिए उबर की कैब ली थी। कैब ड्राइवर ने सुनसान इलाके में गाड़ी रोककर लड़की का रेप किया। धमकी भी दी कि अगर लड़की ने आनाकानी की या किसी को बताया तो उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा देगा और उसका हश्र भी निर्भया जैसा करेगा। घटना के 2 दिन बाद आरोपी ड्राइवर को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला अदालत में गया और 2018 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि ड्राइवर पहले ही एक रेप केस का आरोपी था और उस मामले की भी जांच चल रही थी। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार ने उबर की कैब सर्विस पर कई महीनों का बैन लगा दिया था। उबर फाइल्स के जरिए सामने आया, मतलब जो मेल सामने आए, उससे पता चला कि इस घटना से कंपनी के अंदर भी हड़कंप मच गया था। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करने की बजाय कंपनी ने पूरा ठीकरा भारत के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिस्टम पर फोड़ दिया था। वापस लौटते हैं दिल्ली की घटना पर। दिल्ली सरकार के बैन के बाद भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि प्राइवेट टैक्सी, कैब, बस में पैनिक अलर्ट और VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल होनी चाहिए। पहले आप पैनिक बटन और VLTD के बारे में जान लीजिए, फिर बताएंगे कि कैसे उबर ने कथनी और करनी में फर्क दिखाकर बड़ा फ्रॉड किया है। पैनिक बटन एक लाल रंग का स्विच होता है। गाड़ी की बैक सीट, फ्रंट सीट और ड्राइवर सीट पर पैनिक बटन होना चाहिए। किसी खतरे की आशंका होने पर या मदद की जरूरत के समय ये बटन दबाया जा सकता है। बटन दबाते ही हर 5 सेकंड में सरकार और पुलिस के पास अलर्ट जाता है। VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस में ड्यूअल सिम और GPS सिस्टम होता है जो गाड़ी की रियल टाइम लोकेशन, स्पीड और गाड़ी का रूट संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता है। भारत सरकार ने आदेश दिया था कि जनवरी 2019 के बाद से जो भी गाड़ी रजिस्टर होगी, टैक्सी रजिस्टर होगी, उसमें ये दोनों फीचर्स अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अब आते हैं आंकड़ों पर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2021 का डेटा कहता है दिल्ली में 1 लाख से अधिक प्राइवेट टैक्सी रजिस्टर्ड है। 2019 के बाद रजिस्टर्ड हुई लगभग 12,000 टैक्सियों में पैनिक बटन लगा था। औसतन पुलिस के पास रोज 50 पैनिक अलर्ट आते हैं। इन दावों की सच्चाई जानने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने 50 उबर कैब की सवारी की। उनकी पड़ताल में पता चला 50 गाड़ियों में से सिर्फ 7 में पैनिक बटन काम कर रहे थे। बाकी की 43 में से 29 गाड़ियों में पैनिक बटन थे ही नहीं। 7 में से 5 गाड़ियों में पैनिक बटन दबाने के बाद भी 20 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दिल्ली में इस तरह के केसेस डील करने के लिए जिम्मेदारी 2 विभागों में बटी हुई है। पैनिक अलर्ट जाता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग को और पैनिक की स्थिति में मदद करने पहुंचना होता है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर आशीष कुंद्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो पैनिक अलर्ट को सीधे 112 PCR से जोड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर अगले 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अभी पैनिक अलर्ट केवल दिल्ली ट्रांसपोर्ट के पास जाते हैं, फिर वो आगे उसे पुलिस को ट्रांसफर करते हैं। कुल जमा बात इतनी है कि 8 साल पहले जो सेफ्टी फीचर लाया गया था वो ठप पड़ा है।
उबर ने कागजों में तो दिखा दिया कि सब चंगा सी, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। आप कह सकते हैं कि यहाँ तो पूरा सिस्टम ही डामाडोल है, लेकिन उबर से जुड़ा ये इकलौता मामला नहीं है। उबर फाइल्स में उबर से जुड़े कई केसेस सामने आए हैं, केवल भारत से नहीं, दुनिया भर से। इंडियन एक्सप्रेस उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, सो उसने भारत के संदर्भ में कई सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स की सीरीज बनाई है। उससे स्पष्ट ये होता है कि उबर ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कस्टमर को सर्विस और सेफ्टी देने की बजाय लॉबिंग की, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को पैसे खिलाए और जांच से बचता रहा। पैनिक बटन इसलिए लाया गया था कि अगर किसी का फोन काम न कर रहा हो या फिर फोन के जरिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट न कर पाए, तब वो पैनिक बटन का इस्तेमाल कर ले। देश की राजधानी में ही पैनिक बटन का ऐसा हाल है तो पूरे देश का क्या होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब आखिर में सवाल उठता है कि कैब या टैक्सी में ट्रैवल करते वक्त अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। सबसे पहले तो अपना फोन चार्ज करके ही घर से निकलिए। दूसरा, जहां भी जा रहे हैं, अगर रास्ते से आप अनजान हैं तो लोकेशन लगा कर रखिए। अपनी लाइव लोकेशन या रियल टाइम लोकेशन किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शेयर करके रखिए। अगर थोड़ा भी शक हो कि ड्राइवर अपने सेंसेस में नहीं है या नशे में है, तो राइड तुरंत स्टॉप कर दीजिए। किसी भी खतरे के दौरान डायरेक्ट 100 या 112 पर कॉल करिए। इससे आसपास की पीसीआर आप तक जल्दी कनेक्ट हो सकती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में कैब ले रहे हैं तो हिम्मत ऐप का सहारा ले सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस का अपना ऐप है और इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। अब सबसे जरूरी बात, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। काफी सावधान इंडिया टाइप साउंड करेगा, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सजग रहिए, सतर्क रहिए। बाकी इंडियन एक्सप्रेस के डिटेल सीरीज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कैसा लगा ये एपिसोड, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।